हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स एमबीए का कोर्स करते हैं और इस कोर्स को करने के लिए वो लाखों रुपए खर्च भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है, उसी तरह से न सिर्फ पढ़ाई का तरीका बदल रहा है, बल्कि अब एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्स भी बन गए हैं, जैसे ऑनलाइन एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि अगर उन्हें मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो उन्हें एमबीए करना है, और इसी सोच के साथ वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं। लेकिन उनके सामने कन्फ्यूजन वाली स्थिति तब पैदा हो जाती है जब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उन्हें एमबीए के अलग अलग कोर्स के बारे में पता चलता है। अब अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ऑनलाइन एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए में क्या अंतर है, ताकि आप अपनी पसंद के इंटरेस्ट के हिसाब से सही फैसला ले सकें और सही कोर्स का चुनाव कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले ऑनलाइन एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेते हैं और फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे ऑनलाइन एमबीए क्या है, एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या है, ये दोनों कोर्स कितने साल का है, दोनों कोर्स की फ़ी में कितना अंतर है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, कौन सा कोर्स करना बेहतर होगा। दोस्तों, अगर इन पॉइंट्स को आपने सही से समझ लिया तो यकीन मानिए इन दोनों कोर्स को लेकर आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, और फिर आपको ये फैसला लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं ऑनलाइन एमबीए क्या है। दोस्तों, किसी भी कोर्स को हमारे देश में दो तरह से किया जाता है। पहला कि आप रेगुलर करें, उसके लिए आपको हर दिन कॉलेज जाना होगा और क्लास को अटेंड करना होगा, जहां आपको हर दिन कोर्स की पढ़ाई करवाई जाती है। क्योंकि एमबीए का कोर्स आप ग्रेजुएट होने के बाद ही कर सकते हैं, लिहाजा ग्रेजुएट होने तक कई स्टूडेंट्स के सामने अलग अलग तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक, यानी कि जिनके पास पैसे होते हैं या फिर जिनकी फैमिली बैकग्राउंड मजबूत होती है वो तो आगे बिना रुके पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन जिनकी फैमिली फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होती है वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने लगते हैं, लेकिन उनका भी सपना होता है कि वो एमबीए करें। लेकिन अब समस्या आती है कि काम करते हुए आखिर कोर्स को कैसे पूरा किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए होता है ऑनलाइन एमबीए, जिसका मतलब होता है आप बिना कॉलेज गए, बिना क्लास अटेंड किए भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑनलाइन एमबीए से काफ़ी अलग है, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए में आपको सिर्फ मैनेजमेंट से जुड़ी ट्रेडिशनल प्रोग्राम की पढ़ाई करवाई जाती है। जितनी तेज़ी से दुनिया डेवलप हो रही है उतनी ही तेज़ी से अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको बिजनेस लेवल पर डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या फिर कंपनी के स्टॉक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया जाता है, जो कि किसी भी संस्था के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यही वजह है कि अब एग्जीक्यूटिव एमबीए के प्रति स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन एमबीए के भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, लिहाजा आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ये दोनों कोर्स कितने साल का है। दोस्तों, चूंकि अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि दोनों ही कोर्स में अलग अलग तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, लिहाजा दोनों कोर्स की टाइमिंग भी काफ़ी अलग है। तो चलिए अब एक एक कर समझते हैं दोनों कोर्स को कितने साल में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन एमबीए। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन एमबीए की ही बात करेंगे। अब आप ऑनलाइन एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इस कोर्स को पूरा होने में 2 साल का वक्त लगता है, यानी कि 2 साल में आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस कोर्स को कुल 4 सेमेस्टर में बांटा गया है, यानी कि हर 6 महीने में आपका एग्जाम होगा और इस तरह से 2 साल में आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव एमबीए में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये कोर्स कितने साल में पूरा होगा ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एडमिशन के लिए आपको कुल 2 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे पहला है फुल टाइम रेसिडेंशियल। अगर आप फुल टाइम रेसिडेंशियल में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में 12 से 18 महीने का वक्त लगता है। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंशियल में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में 24 से 36 महीने का वक्त लगता है। तो आपको किस में एडमिशन लेना है ये आप सोच समझ कर ही फैसला लें।
दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन और डिस्टेंस डिग्री के लिए एक वेबसाइट रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ आप किसी भी ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी के बीच में कंपेयर और उसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और कॉलेज विद्या की वेबसाइट में एक्सपर्ट के द्वारा आपको गाइड भी किया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट की खासियत की बात करें तो यह एक फ्री पोर्टल है। यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यूनिवर्सिटी में कंपेयर करने में मदद करेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको ऑडियो या वीडियो के जरिए काउंसलिंग किया जाता है। दोस्तों अगर आप कॉलेज विद्या वेबसाइट के जरिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कई बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जैसे आप हर महीने के हिसाब से कोर्स की फ़ी ईएमआई के रूप में दे सकते हैं। एक पर्सनल काउंसलर हमेशा काउंसलिंग के लिए मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि सभी को टाइम दे पाना मुश्किल होता है। वहीं अगर आप इस वेबसाइट के जरिए एडमिशन लेते हैं तो फेक वेबसाइट से बच जाएंगे। यहाँ आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। ध्यान दीजिए कि कॉलेज विद्या वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं दोनों कोर्स की फ़ी में कितना अंतर है। दोस्तों ऑनलाइन एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए दोनों अलग अलग कोर्स है, लिहाजा दोनों की फ़ी में भी काफ़ी अंतर है। हालांकि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसकी फ़ी कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। इसलिए आप जब भी एडमिशन लेने जाएं उससे पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर कोर्स की फ़ी की पूरी जानकारी जरूर ले लें। तो चलिए अब जानते हैं कि ऑनलाइन एमबीए कोर्स की फ़ी कितनी है। दोस्तों जहां तक हमारे देश में ऑनलाइन एमबीए कोर्स की फ़ी की बात करें तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, आपको औसत 3 से 10 लाख रुपए तक खर्च होंगे। यानी कि इतने रुपए में आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए देने होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में। अगर आप भारत में इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस कोर्स को पूरा करने में आपको 11 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक लग सकते हैं। हालांकि ये फ़ी और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से फ़ी तय करती है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले वेबसाइट पर जाकर अब इसकी फ़ी एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद जानते हैं एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि एडमिशन मिलेगा कैसे, क्योंकि अगर सारी एलिजिबिलिटी आपने पूरी भी कर दी, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। तो चलिए अब एडमिशन का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन एमबीए का कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे अगर आप ऑनलाइन एमबीए का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कैट, जैट, मैट, स्नैप और जीमेट जैसे प्रवेश परीक्षाएं पास करनी होगी। इसे पास करने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। उसके बाद ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। हालांकि कई कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मेरिट के आधार पर ही आपको एडमिशन दे देते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव एमबीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैट, जैट, मैट और जीमेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जानते हैं कौन सा कोर्स करना बेहतर है। दोस्तों अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये दोनों कोर्स बिल्कुल अलग है। अब ऐसे में आपको कौन सा कोर्स करना है ये निर्णय आपको लेना होगा, क्योंकि दोनों कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी। लिहाजा आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी हिसाब से आप एडमिशन लें। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने पेरेंट्स या फिर टीचर से इस मामले में राय ले सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है उसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि आप उसमें काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।